बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर आती है कि जो हिसार जिंदल स्टेनलेस प्लांट का जो सुरक्षा जो हमारा कोर वैल्यू है उसका संदेश लेकर हम हिसार की सड़कों पर निकल रहे हैं, तो हमें खुद सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ कुछ नियम है जो कि सुधीर सर सुबह से लगातार रिपीट कर रहे हैं कि हमें जो हमारी ये सुरक्षा की गाड़ी है इसको फॉलो करना है, कोविड के सभी नियमों को मानना है, ओवरटेकिंग नहीं करना है। ये साइकिल रैली है, साइकिल रेस नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, हमें किसी से आगे नहीं जाना। और अगर हमें अनकंफर्टेबल या कैसा भी फील हो तो एम्बुलेंस भी रैली के सबसे पीछे वाले हिस्से में रहेगी। आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो आप रुक सकते हैं, एम्बुलेंस आपकी सहायता के लिए रहेगी। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है जिंदल स्टेनलेस स्टील का जो प्लांट है वहाँ पर। और आज यहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर एक साइकिल रैली निकाली जा रही है यहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। आखिर ये जो फैसला है ये किस लिए लिया गया है और किस तरह से पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है जानने का प्रयास जो है हम लोग करेंगे। सर नमस्कार। आज का जो आयोजन है उसके बारे में कुछ जानकारी है? हम लोग जिंदल में ये 4 मार्च को हमारा सेफ्टी डे होता है, नेशनल सेफ्टी डे। तो 4 मार्च से हम लोगों ने इसको फायर एंड सेफ्टी मंथ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के तहत हमने आज जो है ये एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। इसका जो मेन मकसद है, एक जो अगर मैं सेफ्टी के बारे में बात करूं तो एक सुरक्षा जो है वो राष्ट्र की किसी भी उन्नति के लिए जो है बहुत एक अहम किरदार होता है। और अगर एक राष्ट्र की उन्नति के लिए अगर उसमें बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा सबसे पहले खुद अपने घर से स्टार्ट होती है। तो अपने घर में हम बात करें, चाहे हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, किसी तरह की सुरक्षा है, रोड पे हम लोग चलते हैं, गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, 2 व्हीलर पे हमें चलते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करना है, 2 से ज़्यादा हमें 2 व्हीलर पे नहीं बैठना चाहिए। तो उस तरह से एक हमारा अपना भी खुद की फैक्ट्री है, जिंदल फैक्ट्री है, हम यहाँ पे भी सेफ्टी का कैसे हम इसमें मेन योगदान है हमारा सेफ्टी का, उसके तहत हमने एक शहर वासियों के बीच एक जागरूकता के लिए, सेफ्टी के प्रति जागरूकता के लिए आज साइकिल रैली का आयोजन किया है, ताकि हम खुद अपने परिवार की, अपने स्टेट की, अपने राष्ट्र की उन्नति कैसे हम इसके द्वारा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर। आपका नाम? सुधीर कुमार। सुधीर जी, साइकिलिंग को लेकर के क्या आपको कुछ याद आता है? कभी जो पुरानी यादें हो हमसे साझा करना चाहें, कभी आपने चलाई हो बचपन में? जी छोड़ दीजिए। हाँ। जी, साइकिल हम लोग
भारतीय संस्कृति में, हाँ। चाहे वो गांव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, जी साइकिल हर परिवार का एक अभिन्न हिस्सा शुरू से ही रहा है। बिल्कुल। जब हम लोग अपने मार्केट जाते हैं, विद्यालय के टाइम में याद है कि जब मैं 6 और 7 में भी पढ़ता था, तो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना हो, जी स्कूल जाना हो, यही एक माध्यम हुआ करता था। हाँ। और जब हम पहली बार साइकिल लिए थे, साइकिल खरीदे थे, और जब एक उस पे चढ़ के जब हम मार्केट जाते थे और स्कूल जाते तो एक लगता था कि आज जो कार पे भी हम चढ़ रहे हैं, बिल्कुल। उससे ज्यादा एक सुकून मिलता था कि हमारे पास वाहन है। हाँ। और 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी जाना है तो हम लोग उस समय ट्रैवल कर लेते थे साइकिल से। बिल्कुल। तो उस समय एक हैबिट, लोगों की एक मानसिकता बनी हुई थी कि साइकिल जो है हमारा साधन है, संसाधन ऐसा है जिससे हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और सुरक्षित यात्रा भी कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसकी स्पीड एक बहुत ही नॉमिनल स्पीड होती है, मैक्सिमम 20 से 25 हम चल सकते हैं। हाँ। तो इसमें एक जो एक्सीडेंट की संभावना होती है वो बहुत कम होती है। रोड पे भी अगर साइकिल आप लेफ्ट चला रहे हैं, सड़क सुरक्षा के जो मापदंड है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो साइकिल से दुर्घटना होने की संभावना बहुत ही कम होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखा जाए तो एक बार दोबारा से लौट रही है साइकिल लोगों की। यस, दोबारा लौट रही है, क्योंकि जो अभी जो हमारा कल्चर हो रहा है वो साइकिल और एक्सरसाइज भी हम करते हैं, और साइकिलिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो है हमारा है कि इसमें आपको कहीं बहुत ज़्यादा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इवन आप साइकिलिंग के रूप में हमारा ट्रेडमिल भी है, और साइकिल भी हम रोड के किनारे चलाते हैं, सेफ जगह में चलाते हैं, तो हमारा जितने कैलोरी बर्न होना होता है वो हम कर लेते हैं, और सभी पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब। और लगातार जो है साइकिलिंग को लेकर के, सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम ओपी अग्रवाल है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को? नहीं, ये बिल्कुल जो साइकिल रैली है ये आज की डिमांड भी है। ये स्वास्थ्य के प्रति और सेफ्टी के प्रति ये जो पूरा मैसेज दे रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और साइकिलिंग अपने आप में कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज है। तो ये हर एंगल से जो भी इसको देख रहा होगा, जो भी इसको वॉच कर रहा होगा, उनके मन में वो अपने पुराने दिन लौटेंगे और अपनी हेल्थ और अपनी सेफ्टी के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? अशोक शर्मा। अशोक जी, बताएं आप कैसे इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं? ये कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिंदल की तरफ से, और हमने 1 महीने का ये प्रोग्राम रखा है सेफ्टी का, और उसका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं, और करीबन मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स हैं इसके अंदर। और इसमें हम पूरा हिसार के अंदर एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमको सेफ्टी का पालन करते हुए सड़क, घर और जहाँ पे वर्क्स के ऊपर हमको सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत खूब। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह। विजय जी, आप बताएं। देखिए, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते साइकिल को किस नज़रिए से देखते हैं? सर, साइकिल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अपने आप में एक पूरी मशीन है, जो आपके एडी से लेके चोटी तक का जो आपका शरीर है, वो जब आप साइकिलिंग करते हैं तो वो उसमें अपना योगदान देता है। उस स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पे जिंदल में, जैसे हमारे यूनिट हेड श्री विंदलेश जी ने आपको बताया कि हम यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस से लेके और 1 महीने तक का पूरा औद्योगिक सुरक्षा के लिए हम एक पूरा कैंपेन चला रहे हैं। उसी कैंपेन में एक हिस्सा हमने रखा है जो रोड सेफ्टी को लेके, और उसी रोड सेफ्टी के लिए हम अपने प्रीमाइसेस में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूरी पब्लिक को जागरूक करने के लिए, हिसार शहर को जागरूक करने के लिए, आप लोगों ने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि हर आदमी का आज के दिन 3 से 4 घंटे एवरेज रोड पे रहता है, चाहे वो सुबह ऑफिस जाना हो, चाहे शाम को जाना हो, बाजार जाना हो, और उस सुरक्षा के लिए बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हम हेलमेट लगाते हैं कि चालान ना हो जाए, पुलिस खड़ी है तो उसका ध्यान रखेंगे, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे यूनिट हेड के कुशल मार्गदर्शन में, और हमारे जो सुरक्षा विभाग के अध्यक्ष हैं मिस्टर सुधीर कुमार, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों को लेकर, और उनके नेतृत्व में हम ये साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, ताकि आम जन तक ये संदेश जाए कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। क्योंकि रोड पे निकलते हैं, आपको अपनी सुरक्षा भी करनी है, और रोड पे जो और लोग घूम रहे हैं उनकी सुरक्षा भी करनी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। बहुत शुक्रिया। तो लगातार जो है एक सुरक्षा के मद्देनजर भी इस कार्यक्रम को रखा गया है। सर आपका नाम? संदीप अग्रवाल। संदीप जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सुरक्षा जो रैली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा सुरक्षा मंथ चल रहा है, तो इसमें ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है।
जो हम पब्लिक को जागरूक करना चाहते हैं। सुरक्षा रैली के माध्यम से हम पूरे शहर को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के इनिशिएटिव चलते रहते हैं, आप सभी को सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सुरक्षा, ये जो रैली है, साइकिल है, ये हमारे सेहत के लिए भी बढ़िया है कि साइकिल को, सेहत को हमारे को मेंटेन रखती है। दूसरा, ये सुरक्षा के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे जो पॉल्यूशन होता है उसको भी बचाती है, क्योंकि हम साइकिल का यूज़ करेंगे तो हमारा पॉल्यूशन नहीं होगा। हम कहीं ना कहीं हमारे को जाना ही पड़ता है, रैली मार्केट में जाते हैं तो हम अपनी साइकिल से जाएं, या जो भी हम साइकिल को मैक्सिमम यूज़ करें। जी, बहुत सुंदर, बहुत खूब। तो साइकिलिंग को लेकर के एक तरह की ये जो रैली निकाली गई, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बहुत दूर तक जो है तमाम जो कर्मचारी हैं वो इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से भी एक बहुत खूबसूरत कदम कहा जा सकता है, और जिस तरह से जो है यातायात व्यवस्था को लेकर के लोगों को एक संदेश देने की कोशिश जो है यहाँ के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से की जा रही है कि वो किस प्रकार से सड़क पर चलते हुए अपनी तमाम सुरक्षाओं का ख्याल रखें, सड़क नियमों का पालन करें। और साइकिल की जहाँ तक बात है, ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए बेहतर कदम हो सकता है। आपके पूरे शरीर की बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज हो जाती है। और कहते हैं ना, पहले के दौर में साधन भी यही हुआ करता था, लेकिन आज हम जब लगातार आगे बढ़े हैं, तमाम तरह की नई सुविधाएं जो हमारे साथ जुड़ती रही हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी उसके बुरे असर पड़ते हुए नजर आए हैं। तो आप लगातार बने रहें द नेशन टाइम्स के साथ। इस तरह की खूबसूरत खबरें और इस तरह की जो है पर्यावरण सुरक्षा को लेकर के जो कदम उठाए जाते हैं, तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने का।